पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत ₹262.75 फी लीटर हो गई। हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार कीमत में कमी की। लाइट डीजल ₹2.97 और मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। ₹1.86 तो कम तो हुआ है, पर ये बढ़ेंगे, इससे डबल बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बस शुक्रिया बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या ₹2 सस्ते हो जाते हैं, जब बढ़ते हैं तो 8, 10, 15 रुपए एक साथ बढ़ते हैं। हमारी और डिमांड है कि मजीद इससे कम से कम किया जाए। 15-20 रुपए बढ़ा के 1-1.5 रुपए अगर चीज़ सस्ती कर देते हैं, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं करते। जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ता है तो उस हिसाब से ही इनको कम करना चाहिए, तब जाके एक रिलीफ, आप कहते हैं एक रिजनेबल रिलीफ होती है। अवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी से नाखुश, कहा पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा से ज्यादा कमी करे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की गूंज। महमूद अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक, बातचीत शुरू होने की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। कहा मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। हुकूमत की महमूद अचकज़ई से राबिते की तस्दीक। अकील मलिक बोले महमूद अचकज़ई से राबिते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में PTI से अच्छी कोऑपरेशन है। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत से मुलाकात की तरदीद। कहा स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन के मसाइल की बात हुई। कौमी इशूज पर बातचीत के लिए फ्लोर मांगा था। कोई हुकूमती रहनुमा था ही नहीं तो मुज़ाकरात किससे करते। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातें, हुकूमतें, इदारे मिलकर फैसले करें। नवाज शरीफ की तजवीज़। कहा मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। सदर नून लीग की हुकूमती अखराजात में कमी की हिदायत। कहा PTI ने नाक़िस पॉलिसियों से आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और कोई दूसरा आकर तरक्की को रोके। चाहता हूं हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो पूरा नहीं हुआ, अब लंदन ही जाएंगे। PTI ने कहा नवाज शरीफ के साथ उनके भाई ने हाथ कर दिया। लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। असद कैसर बोले हुकूमत से बात का मतलब है हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली नुमाइंदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मुग़वी गैर मशरूत रिहाई के बाद बहिफाजत घर वापस पहुँच गए। सिंध की साहिली पट्टी में समंदरी तूफान के असरात। सजावल में तेज बारिश और हवाएं चलने लगी। पुल गिर गए, कच्चे मकानात की छतें उड़ गई। इलाका मकीन नकल मकानी करने लगे। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बीरपुर खास की सड़कों और गलियों में ताहाल नदी नालों का मंजर। सरकारी दफातर में भी पानी जमा। गंबट में भी हर तरफ पानी ही पानी। जोही, काजी अहमद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद। मातली और ओस्ता मोहम्मद में नहरों में शिगाफ पड़ने से पानी देहात में दाखिल। कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। तूफान असना कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में तुग़यानी रहेगी। साहिल को कोई खतरा नहीं। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का इम्कान। शहर में दरख्त गिरने से जाबाक अफराद की तादाद 3 हो गई। साहिल पर दफा 144 ताहाल नाफिज। माहीगीरों को समंदर में ना जाने दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची में नालों की बर वक्त सफाई की गई। शहर की बड़ी शाहराहें क्लियर हैं। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद नुकसान का तखमीना लगाकर सड़कों की तामीर नौ की जाएगी। अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। कराची में मजीद बारिश की पेशगोई है। कोशिश है बारिश के दौरान इंतजामिया फील्ड में मौजूद हो।
सियाहती मकाम कुमराट के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सियाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 200 सियाह फंसे थे। इंतजामिया के मुताबिक रोड की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। नारायण कागान को मिलाने वाला राबिता पुल खोल दिया गया। महानरी पुल मुरम्मत के लिए गुज़श्ता 3 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद था। पुल की बहाली से गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाकों के लिए भी ट्रैफिक बहाल। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तहरीक आज़ादी कश्मीर की तवाना आवाज़। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। सैयद अली गिलानी तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर और आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे। वो 3 मरतबा कश्मीर असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। सैयद अली गिलानी ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। सैयद अली गिलानी और कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सैयद अली गिलानी भारतीय बर्बरियत के सामने आहनी दीवार बनकर खड़े रहे। कश्मीरियों की जदोजहद की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। LPG 6 रुपये 99 पैसे महंगी। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये इजाफे से 2800 रुपये से जायद का हो गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के 35 लाख से जायद सारिफिन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, 201 से 500 यूनिट तक बिजली सारिफिन के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आवाम को रिलीफ देकर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बिजली पर 3200 रुपये फी खानदान रिलीफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 लाख फी खानदान इलाज की सहूलत दे रही है। सिर्फ रमजान में फी खानदान 10,000 रुपये दिए थे। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी ने 2 माह का हदफ आसानी से हासिल कर लिया।